अरे अरे वहीं से छोड़िए। Oh no! कौन है ये? भगवान है। क्या किए? छुआछूत मिटाए, गरीबों का बराबरी का हक दिए। ओम अलुआय नमः, ओम अलुआय नमः। नमस्ते दोस्तों, आज हम आए हैं बिहार के सबसे रॉयल घर में, लालू यादव जी का मैंशन। चलिए अंदर चलते हैं। अरे ये क्या, गाय का चारा लालू जी खुद खा रहे हैं? भाई यहाँ तो असली चारा स्कैम लाइव चल रहा है। और ये मिलिए फ्यूचर सीएम साहब तेजस्वी भैया, स्कूल जा रहे हैं लेकिन 8th स्टैंडर्ड वाले यूनिफॉर्म में। और ये है तेज प्रताप जी का कमरा, लेकिन ताला लगा है। लगता है तेजू भैया भौजी के साथ कहीं और रहने चले गए हैं। No, 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 no. भाई हम कोई भी शुभ काम करें तो हम अंधभक्त हैं। तो आइए आपको नासा के वैज्ञानिकों से मिलवाती हूँ। सरिया बनाने की निंजा तकनीक चल रही है। जय गट्टी, जय सरिया, जय सीमेंट। मैं एक्स काउंसलर हूँ। अरविंद केजरीवाल के टाइम में झुग्गी वालों का प्रमोशन हुआ। पूछो कैसे हुआ? ये कैसे हो गया है? उनके बच्चे सरकारी स्कूल पढ़े, पढ़ के आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। झुग्गी वालों के बच्चे, बहुत सारे झुग्गी वालों। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये मुजबानी बातों तो उससे तो कुछ होता नहीं है। कितने झुग्गी वालों के बच्चे डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बने हैं और उस झुग्गी से निकल के वो बेहतर स्थिति आज जी रहे हैं। उसका लिस्ट मुझे दिखाइए। ये फंस गया। अरे अभी दे रहा हूँ, अरे अभी दे रहा हूँ। आप दिखाओ झुग्गी में कितने बच्चे। झुग्गी में सुनो सर, आईपीएस है, डॉक्टर बने हैं। हाँ दीजिए दीजिए दीजिए, मैं पढ़ती हूँ ना सर। इन्हीं का सर्च किया हुआ है और मैं ऑडियंस को दिखाऊंगी और पढ़ के भी सुनाऊंगी। यह बताना मुश्किल है कि दिल्ली की झुग्गी वासियों में कितने आईएएस, आईपीएस और डॉक्टर की संख्या बने हैं, क्योंकि इस तरह का कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है। गूगल बता पा रहा, क्या चीज़ का? फिर आप कैसे कह सकते हो? गूगल नहीं बता पा रहा, आप मुझसे पूछ रही हो। कैसे बातें कर रहे हो सर? अबे तू थोड़ा सा क्या? कांग्रेस बीजेपी की गोद में है, कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। 2 seconds later. पिछले चुनाव में कांग्रेस को 17 सीट मिली। उनके 17 में से 5 विधायक छोड़ के बीजेपी में चले गए। हमारे को 5 सीट मिली, 5 में से 1 विधायक छोड़ के बीजेपी में चला गया। कांग्रेस के साथ हमारी बातचीत हुई। अच्छा, बातचीत ये हुई कि तुम्हारी 5 सीटें हैं, हमारी 1 सीट है। ठीक है। कांग्रेस ने कहा इन 5 सीटों पे आप चुनाव मत लड़ो, इस 1 सीट पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने कहा ठीक है। उन 5 सीटों के चुनाव पिछले साल हुए। आम आदमी पार्टी 5 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ी। ठीक है, समझ गया। पिछले साल जब उनकी 5 सीटें थी, हमने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। कांग्रेस बीजेपी की गोद में है, कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। पिछले साल जब उनकी 5 सीटें थी, हमने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। गजब टूबीबाज आदमी। अब आएगा मजा। अब हो गया खेला शुरू। क्या खेला शुरू? अरे हमारे नमाजवादी लोगों ने सलाह बना ली है। अब हम सब मिलकर करेंगे ब्राह्मणों का बॉयकॉट। घुटने पे लाके रहेंगे। तेरी नमाजवादी पार्टी और तेरा अकललेस नेता, उसको बस यही काम आता है। पहले दलित और राजपूतों में लड़ाई करवा दी और अब ब्राह्मण और यादवों में करवा दी। अरे योगेश मियां, अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। और देख लो, जब से ये मार्केट में खबर फैली है ना कि ये वो हो रहा है, ये ब्राह्मणों को बॉयकॉट शुरू हो गया है। अब ब्राह्मणों को धरती पे कोई वो नहीं देगा दान दक्षिणा। तब से एक बामन का लोंडा लखनऊ में, वो क्या नाम है उसका, सुधांशु शुक्ला, वो तो इसी डर की वजह से कि धरती पे दान दक्षिणा नहीं मिलेगी, और वो तो धरती छोड़ के ऊपर की तरफ शिफ्ट हो लिया। अल्लाह ने कसम, हमने खुद देखा, रॉकेट से जा रहा था।
ये मोटी मोटी जैकेट लेके गया है सर्दियों से पहले नहीं आने का। अरे मदरसे छाप। मदरसे छाप हम नहीं है, वो बामन का लौंडा है। और रॉकेट में बैठ के गया और फिर भी और टू व्हीलर वाला हेलमेट लगा के गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महात्मा बुद्ध अगर मैंने कह दिया तो इतनी भी घटना का बात। अच्छा, महात्मा गांधी जी थे और भगवान बुद्ध कहा जाता है क्योंकि वो उनके लिए भगवान है। बुद्ध ही कहा जाता है। बुद्ध जैसा। ठीक है, ये भगवान वर्ड नहीं निकलेगा मुंह से। भगवान। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपका भाई मिलेगा आपसे अगले वीडियो। चलते चलते मेरे साथ बोलिए, दुनिया में एकमात्र धर्म सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। तो इंडिया की जगह आप भारत करना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? इसका देश का नाम क्या है, इंडिया है कि भारत है? और भारत भी है और इंडिया भी है। भारत है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। फिर हिंदू नाम किसने दिया था बताइए फिर। बृहस्पति आगम में लिखा है, हिमालय के उत्तर और समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षण में। मेरे भाई पढ़ना शुरू करो अपने देश के सत्यों को, तो समझ में आएगा। और अब सुनिए पूरी बात। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य का नाम रखा हिंदवी स्वराज। उनके राज कवि भूषण ने उनके लिए लिखा, राखी हिंदुआनी का तिलक राखे उस पर पुराने राखो वे सोनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर से दिल्ली जनता के दीवान राखे। मेरे भाई पढ़िए। देश का बादशाह राजा एक था, एक है और एक ही रहेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। बात खत्म।